नल ए भरी हुई टंकी को 5.6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, इसके बाद बोला गया है जबकि नल बी उसी टंकी को खाली होने पर 7 घंटे में भर सकता है। ठीक, उसके बाद बोला गया है यदि टंकी के भरा होने पर प्रारंभ करते हुए नल ए और बी, यानी कि उसने बोला है प्रारंभ करते हुए यानी कि पहले ए काम करेगा और उसके बाद बी काम करेगा। ठीक, नल ए और बी को बारी बारी से प्रत्येक को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, यानी कि भाई अल्टरनेटिव तरीके से काम करेंगे। पहले 1 घंटे ए काम करेगा, फिर उसके बाद बी काम करेगा, फिर 1 घंटे ए काम करेगा, फिर उसके बाद 1 घंटे बी काम करेगा। इस प्रकार से ये अल्टरनेटिव काम करेंगे। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है तब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, ये जो प्रश्न जब एग्जाम में पूछा गया था, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 को ये प्रश्न आपका पूछा गया था। तो अधिकतर लोगों का जो आंसर था वह था आपका 56, लेकिन आंसर जो था वह बिल्कुल गलत था। इसका सही आंसर जो था वो था आपका 47। अब 47 इसका आंसर क्यों होगा और जो लोगों ने 56 आंसर जो दिया था वो क्यों दिया था, तो वो चीज़ आप समझ लीजिए। जैसे कि यदि हम बात करें कि 56 जो आंसर इसका आया था वह उन्होंने जो सोचा था वह तो बिल्कुल सही सोचा था, लेकिन जो क्वेश्चन जो था वह उन्होंने ठीक से पढ़ा नहीं था। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यदि हम बात करें कि जो ए नल है, जो ए नल जो है वह 5.6 घंटे में खाली करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं 56/10 हावर, इतने घंटे में वह खाली करता है। इसके बाद बोला गया है बी, ये खाली करता है तो इसे माइनस में रख देते हैं। ठीक, अब ये इसका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ता है। तो नल बी जो है उसी खाली टंकी को 7 घंटे में भर देता है। कितने घंटे में, 7 घंटे में। ठीक, अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि टोटल जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी। तो आपको अच्छे से पता है कि 7 से आपका 56 कट जाता है, तो यहाँ पर जो कुल यानी कि हम बोले टंकी की क्षमता, तो टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 56 लीटर। कितनी हो जाएगी, 56 लीटर। अब जो पानी जो है वह कितना है, 56 लीटर है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करें कि ए जो है वह 1 घंटे में कितना खाली करता है, क्योंकि ए जो है वह खाली करता है, तो ए जो है वह 1 घंटे में कितना खाली करता है। तो आप इससे भाग लगाओगे, 56 से 56 एक बार गया और 10 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 लीटर। यानी कि 10 लीटर ए जो है वह 10 लीटर 1 घंटे में 10 लीटर पानी खाली कर देता है। और बी की बात करें तो 7 से भाग लगाएंगे तो 7 8 56 होता है, यानी कि 8 लीटर। बी जो है वह 8 लीटर पानी, बी जो है वह 8 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहले ए काम करेगा और उसके बाद बी काम करेगा, यानी कि ए जो है वह 10 लीटर खाली करता है और बी जो है वह 8 लीटर भरता है। तो यदि हम बोलें कि यदि 2 घंटे का इतना टोटल कार्य जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, यानी 2 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा या निकाला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप 10 में से 8 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, -2 बचेगा। -2 क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 10 जो है वह क्या है, खाली करता है, तो -10 होगा ये। ठीक, तो यहाँ पर 2 लीटर खाली होता है 1 घंटे में, 2 घंटे में 2 लीटर खाली होता है। हम बोले कि 1 घंटे में कितना खाली होता है, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 1 लीटर खाली होगा। 2 घंटे में 2 लीटर खाली होता है, तो 1 घंटे में कितना खाली होगा, 1 लीटर खाली होगा। अब यहाँ पर हम बोलें कि हमें खाली जो करना है वह खाली करना कितना है, तो आप बोलोगे सर 56 लीटर हमें खाली करना है। तो यहाँ पर 56 में हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 56 ही आ जाएगा, यानी कि 56 घंटे में ही 56 खाली किया जाएगा। इस प्रकार से सोचा गया था, तब यहाँ पर आकर जो आंसर आया था वह 56 घंटे आया था। ठीक, लेकिन ये जो आंसर था वह आपका गलत था। अब गलत क्यों था, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पर जब हमने इस प्रकार से इसे कैलकुलेट किया था तो वहाँ पर क्या था कि पहले ए ने काम किया और उसके बाद बी ने काम किया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए उसने बोला क्या था कि उसी टंकी को खाली होना पर 7 घंटे में ये भर देता है। यदि टंकी भरी हुई है, यदि टंकी जो है वह भरी हुई है तब क्या होगा, इस प्रकार से यहाँ पर हमसे पूछा गया था और बोला गया था कि पहले ए काम करेगा और उसके बाद बी काम करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, पहले ए ने काम किया, ए जो है वह खाली करता है
और उसके बाद बी ने काम किया, बी जो है वह भरता है। ठीक, अब यहाँ पर आया था हमारा कि 2 घंटे में 2 लीटर पानी खाली होता है, 2 घंटे में 2 लीटर पानी खाली होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यदि टंकी, ये जो टंकी है, यदि ये पूरी भरी हुई है, यदि ये टंकी पूरी भरी हुई है तो ए ने क्या किया कि 10 लीटर तो खाली कर दिया, ए ने 10 लीटर खाली कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि बी ने फिर उसमें 8 लीटर और पानी डाल दिया, 8 लीटर और पानी डाल दिया। इस प्रकार से जब कार्य किया गया था तो ए और बी ने दोनों जो ने एक साथ कार्य किया है, तब जाकर ऐसा आपका निकला है कि 2 घंटे में 2 लीटर आपका खाली होगा। लेकिन आप एक बात ध्यान से समझिए, ए ने तो खाली कर दिया ठीक है, लेकिन जब बी की बारी आई तो बी ने क्या किया, बी ने तो भर दिया ना। ध्यान से समझिए, यदि ए पहले काम कर रहा है तो ए ने तो खाली कर दिया, यदि टंकी भरी हुई थी तो उसने तो 10 लीटर पानी उसमें से खाली कर दिया। लेकिन जब बी की बारी आई तो बी ने क्या किया कि फिर से उसमें भर दिया, फिर से उसने क्या किया, उसमें भर दिया। यानी कि टंकी खाली कहाँ हुई, टंकी में तो अभी भी पानी है। ध्यान से समझिए, जब ए ने खाली किया है तो बारी किसकी आई, बी की आई, तो बी ने तो 8 लीटर पानी उसमें डाल दिया, अभी टंकी खाली कहाँ हुई है, अभी तो उसमें 8 लीटर पानी बाकी है। ठीक, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इसके लिए हमें करना होगा कि पहले बी से काम स्टार्ट कराना होगा, बी से काम स्टार्ट कराना होगा और उसके बाद ए जो होगा वह बाद में काम करेगा। यानी कि पहले बी काम करेगा फिर उसके बाद ए काम करेगा। इस प्रकार से हमें काम कराना होगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि पहले ए काम करता है और उसके बाद बी काम करता है। ठीक, अब यहाँ पर ऐसा हमें यदि करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। टंकी जो है वह पूरी तरह से भरी हुई है, टंकी जो है वह पूरी तरह से भरी हुई है और बी जो है वह पानी भरता है। यदि भरी हुई टंकी में यदि बी पानी भरेगा, भरी हुई टंकी में यदि बी पानी भरेगा तो वहाँ पर क्या होगा कि पानी बाहर निकल जाएगा, वह पानी भरा नहीं जाएगा, वह मान्य नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा कि पहले खाली करना होगा, पहले क्या करना होगा, पहले खाली करना होगा। खाली होने के बाद जब क्या होगा कि जब ए भर सकता है, यदि हम यहाँ पर बोलें कि टंकी की जो क्षमता है वो तो आपकी 56 लीटर है, टंकी की जो क्षमता है वो कितनी है आपकी 56 लीटर। हम बोलते हैं कि ए का कार्य माइनस करने पर हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने क्या किया कि ए का कार्य जो है वह माइनस कर दिया। एक समय के लिए हमने क्या किया कि ए का कार्य माइनस कर दिया। जब आप ए का कार्य माइनस करेंगे तो टंकी की क्षमता कितनी रह जाएगी, 56 लीटर वह टंकी की क्षमता है। ठीक, और ए जो है वह 1 घंटे में 10 लीटर खाली करता है। तो हमने बोल दिया कि इसमें से 10 लीटर हम माइनस कर देते हैं तो कितना बचा हमारा, तो हमारा बचा 46 लीटर। कितना बचा, 46 लीटर। अब यदि हम इस प्रकार से कार्य करें कि बी पहले काम करे फिर उसके बाद ए काम करे, तो वहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बी जो होगा वह भरेगा, तो वहाँ पर वह पानी जो होगा वह मान्य हो जाएगा, वह आपका वेस्ट नहीं माना जाएगा क्योंकि बाहर नहीं निकलेगा, वह टंकी के अंदर ही रहेगा। ठीक, क्योंकि 1 घंटे में ये सिर्फ 8 लीटर ही भर पाता है और इसने जो खाली कर दिया है वह कितना है, 10 लीटर है। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, हम मानकर तो यही चलेंगे, लेकिन हम मान के चलते हैं कि 40 लीटर जो है वह टंकी के अंदर पहले से पानी है, 40 लीटर जो है वह टंकी के अंदर पहले से पानी है और जो 10 लीटर जो पानी है उसे हम बाद में काउंट करेंगे। 10 लीटर जो पानी है उसे हम बाद में काउंट करेंगे। तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। हमने अभी अभी देखा था कि ए जो है वह 10 लीटर खाली करता है और बी जो है वह 8 लीटर भरता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 घंटे में कितना खाली होगा, माइनस का 2, 1 घंटे में माइनस का 1। ठीक, अब यदि हम बोलें 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है, 1 घंटे में 1 लीटर खाली हो रहा है तो 40 लीटर पानी को कम होने में, 40 लीटर को पानी को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे कि सर 1 से यदि हम भाग लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 40 घंटे। क्या आ जाएगा, 40 घंटे। ध्यान से समझिएगा, यदि 1 लीटर पानी को कम होने में 1 घंटा लगता है, 1 लीटर पानी को कम होने में यदि 1 घंटा लगता है तो यहाँ पर 40 लीटर पानी को कम होने में कितना समय लगेगा। तो आप बोलोगे सर 40 घंटे लग जाएंगे। अब हमने बोला कि यहाँ तक तो चलो काम कंप्लीट हो गया, 40 लीटर तक तो काम कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें यदि जो टंकी की हम क्षमता बोलें तो टंकी की क्षमता कितनी है, 56 लीटर। टंकी की क्षमता कितनी है, 56 लीटर। यानी कि अभी भी इसमें क्या है कि 10 लीटर पानी और 10 लीटर पानी और, तो 10 लीटर पानी जो और है वो हमें यदि खाली करना है तो वो कौन खाली करेगा, वो करेगा आपका ए।
तो ए खाली करेगा तो हम बोलेंगे कि 1 घंटे में जो ए जो है वह 10 लीटर खाली कर देगा। 1 घंटे में ए जो है वह 10 लीटर का पानी खाली कर देगा। तो यहाँ पर 46 के बाद 10 कितना हो गया? 56 लीटर। 56 लीटर का कुल टोटल करने के लिए हमारा यहाँ पर जो समय निकला वो कितना हुआ? 46 घंटे। 46 घंटे तो ये हो गए आपके, और 1 घंटे में इसने खाली किया तो ये टोटल कितना हो गया? 47 घंटे। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नया समझ आया हो तो एक बार और अच्छे से समझ लेना, रिपीट करके वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 16% के लाभ, 16% के लाभ को मिलाकर ऋषि ने 2059 रुपये में जूतों का एक जोड़ा बेचा, तो जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। देखिए सीपी यहाँ पर हमसे पूछा गया है। अब यहाँ पर देखिए यदि हम 16% की बात करें, 16% की यदि हम बात करें तो वो हो जाता है आपका 4 चौक 16 और 4 से ये 25 बार। ठीक, अब यहाँ पर होता है 16% का मतलब होता है 4/25। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सीपी और एक एसपी, यदि हम सीपी की बात करें तो कितना है आपका? 25 लाभ हो रहा है, यानी कि उसने क्या है कि ज़्यादा में बेचा होगा। यदि सीपी आपका 25 है तो 4 इसमें लाभ जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा आपका? 29। ठीक, कितना हो जाएगा? 29। अब 29 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी? 29 की वैल्यू दी हुई है आपकी, 29 की वैल्यू है आपकी 2059। ठीक, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी 2059/29। अब यहाँ पर देखोगे आप तो 29 से यदि हम इसमें डिवाइड करें तो देखिए यदि हम इसे 30 मानकर चलें तो 7 21, यानी कि हाँ इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि हम बोलें कि 29 × 7 9 7 63 7 दूनी 14। ठीक, इतना आ जाएगा आपका 203 और यहाँ पर 29। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका? एक रेशियो की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 71। कितनी हो जाएगी? 71। अब एक रेशियो की वैल्यू यदि 71 है तो 25 रेशियो, यानी कि सीपी पूछा गया था, तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 25 से हम इसमें इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 25 एकम 25 की 5 हासिल लगी 2, और 25 7 175 और 2 77 177, यानी कि 1775 आपका आंसर आएगा। कहाँ पर है आपका? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए ये आपके कुछ समीकरण दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि इसका HCF जो होगा वह क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर ये आपका अलग है और ये आपका अलग है और ये आपका अलग है। जैसे कि ये आपका इतना हिस्सा है और इसके बाद ये आपका इतना हिस्सा है और इसके बाद ये है और आपका एक ये है। ये 4 हिस्से दिए गए। ठीक, और आपको अच्छे से पता है कि यदि हम बीजगणित में यदि हम LCM या HCF निकालते हैं तो देखिए LCM हो जाता है कि सबसे बड़ी पावरें किसकी हैं वो आपकी LCM हो जाता है, और सबसे छोटी पावरें किसकी हैं वह आपका HCF हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे गुणनखंड निकलेंगे। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके गुणनखंड निकलेंगे। जब कभी भी गुणनखंड निकालने की बात आएगी तो वहाँ पर आपको देखना है कि कॉमन यहाँ पर इसमें यानी सब में जो कॉमन रहेगा वही आपका क्या होगा? HCF होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखें यहाँ पर है कितना, तो यहाँ पर है आपका देखिए एक है आपका 15x² प्लस 8x माइनस 12, ये है आपका सबसे पहले आपका ये है। इसके बाद दिया गया है आपका 3x² प्लस x माइनस 2, और इसके बाद दिया गया है आपका 3x² माइनस 2x, और इसके बाद आपका 9x² माइनस 12x प्लस 4। ठीक, ये आपका दिया गया है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर देखोगे तो 15 का गुणा 12 में करेंगे, 12 पंजे 60 की 0 से लगी 6, 12 कम 12 और 6 180। देखिए यहाँ पर कितना बनता है आपका? 180, यानी गुणा करें तो हमारा 180 बनना चाहिए और जोड़ें तो यहाँ पर हमारा 8x बनना चाहिए। ऐसे हमें देखने होंगे। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, जैसे कि हम बोलें यहाँ पर जैसे कि हमने इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर 15x², यहाँ पर हम बोलेंगे जैसे कि 18 गुणा 10 करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने बोला प्लस का क्या है 18x और माइनस का क्या है आपका 10x। ठीक, प्लस का 18x माइनस का 10x, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 8x बचेगा माइनस का 12। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इतने हिस्से में यदि आप कॉमन लेना चाहोगे तो देखिए 3 से दोनों कट रहे हैं तो यहाँ पर 3x यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो 3 पंजे 15, ये 5x प्लस 6। ठीक, प्लस हो जाएगा 6। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए इसमें से आप कॉमन लेना चाहें तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा माइनस का 2। ठीक, अब इसके बाद 2 पंजे 10 होता है 5,
तो यहाँ पर ये आपका प्लस का रहेगा, यहाँ पर x हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर दोनों जगह माइनस लेते हैं तो यहाँ पर माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमें क्या करना होगा, प्लस का लेना होगा। तो 2 6 12 होता है, यानी कि 6 x + 6। अब यहाँ पर जो हमारा निकला तो वो क्या है आपका 3x - 2, 3x - 2, और एक निकला है हमारा 5x + 6। ठीक, अब इसका नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, तो देखिए नेक्स्ट में देखा गया है यहाँ पर 3x² x - 2, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर बनेगा आपका 6x² + x - 2 है। ठीक, यहाँ पर कितना बनना चाहिए, गुणा करने पर 6 बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3 दूनी 6 ही ले लेते हैं। 3x यहाँ पर प्लस का 3x ले लेते हैं, प्लस का 3x ले लेते हैं और माइनस का 2x ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्लस का आपका x बच जाएगा, ठीक, माइनस का 2। और यहाँ पर यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ पर x² है तो यहाँ पर 3x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा आपका x प्लस यहाँ पर कितना है आपका 3x है, तो यहाँ पर आपका बना जाएगा। ठीक, यहाँ पर यदि हम माइनस का 2 कॉमन ले लें, यदि हम माइनस का 2 कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा x, और ये देखिए यहाँ पर हमें माइनस बनाना है तो यहाँ पर हमें लेना होगा प्लस का, तो प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकले आपके 3x - 2, तो यहाँ पर निकले 3x - 2, और दूसरा हमारा निकला है x + 1, x + 1। ठीक, ये दो निकले हैं। अब इसका नेक्स्ट की ओर बढ़ें तो देखिए नेक्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट में दिया हुआ है आपका, देखिए इसमें आप डायरेक्टली कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका देखिए x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, 3x माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद यदि हम इसे देखें तो यहाँ पर है आपका 9x² - 12x + 4। ठीक, तो यहाँ पर देखो 9 चौक 36 है, कितना है 36, कितना होता है आपका 36 होता है। यानी गुणा करें तो 36 बनना चाहिए, और माइनस करें तो यहाँ पर 12x बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 6 6 36 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 9x² - 6x और -6x, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 12x + 4। ठीक, और 6 6 36 होता है ये। ठीक, अब इसका यहाँ से हम यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ पर से आपका 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 या 9, यानी कि 3x, और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 2। ठीक, इसके बाद है आपका यहाँ पर यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपके 2 से कटेगा, यानी कि 2 कॉमन ले सकते हैं, माइनस का 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। ठीक, और यहाँ पर आपका माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमें माइनस लेना होगा, तो ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो यहाँ 4, ठीक, तो 3x - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3x - 2 और 3x - 2। ठीक, ये हो रहा है। अब यहाँ पर आप कॉमन देखिए, कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखिए 3x - 2 ये आपका कॉमन है। इसके बाद यहाँ पर भी देखोगे तो 3x - 2 ये कॉमन है, 3x - 2 ये भी आपका यहाँ पर भी कॉमन है, और यहाँ पर भी आपका कॉमन है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3x - 2। ठीक, अच्छा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 2 कजिन के वर्तमान उम्रों का योग 56 वर्ष है। वर्तमान बोला गया, ठीक, वर्तमान उम्रों का योग कितना है 56 वर्ष है। 11 वर्ष पहले वयस्क की आयु युवा की आयु की 3 गुनी है। ठीक, वयस्क की जो आयु है वह युवा की आयु की 3 गुनी थी। अब इसके बाद बोला गया है तो वयस्क की वर्तमान आयु क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, एक है वयस्क यानी कि ये बड़ा है, और युवा यानी कि ये छोटा है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वयस्क की जो आयु है वह युवा की आयु की 3 गुनी है, यानी कि 3 का इधर इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना रेशियो बन जाएगा, वयस्क की आयु का रेशियो 3, युवा की 1, यानी कि 3:1 इनका रेशियो बन गया। कब बना है, कब के समय की बात की जा रही है, तो 11 वर्ष पहले की। ठीक, यानी कि 11 वर्ष पहले ये उनकी आयु का जो रेशियो है वह 11 वर्ष पहले का है। और उसने बोला था कि वर्तमान आयु का योग कितना है उसका 56, यानी कि इन दोनों की जो वर्तमान आयु जो है उसका योग कितना है 54 वर्ष। तो 54 वर्ष उनकी वर्तमान आयु का योग है। अब यदि हम बोलें कि यहाँ पर दिया गया है आपका 11 वर्ष पहले की बात,
तो हम बोले हैं कि 11 वर्ष पहले जो, देखिए ये तो आपके किसका है, वर्तमान आयु का योग है। वर्तमान आयु का योग इतना है, तो हम बोले हैं कि 11 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना रहा होगा। तो आप बोलोगे सर 11 वर्ष तो इसका कम हो जाएगा, 11 वर्ष इसका कम हो जाएगा, यानी कि दोनों का 11 वर्ष कम हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 22 वर्ष कम हो जाएगा। यदि हम यहाँ से 22 वर्ष कम कर दें तो यहाँ पर कितना बचता है आपका 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3। ठीक, अब यहाँ पर हम बोले हैं कि देखिए 11 वर्ष पहले इनकी आयु का योग यदि 32 वर्ष है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था वयस्क की, वयस्क के लिए यहाँ पर पूछा गया था, तो वयस्क की 11 वर्ष पहले आयु कितनी थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 और 1 4, यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 32 है, और यहाँ पर तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 8 32, यानी कि 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पर 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 3 24, यानी कि 11 वर्ष पहले वयस्क की जो आयु रही थी वह कितनी थी 24 वर्ष। ठीक, उसने पूछा था कि उसकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु यानी कि 11 वर्ष पहले इतनी आयु है, तो 11 वर्ष बाद वर्तमान बनेगा, तो 11 वर्ष यहाँ पर जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 4 और 1 5, 2 और 1 3, यानी कि 35 वर्ष उसकी उम्र है वर्तमान में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 35 कहाँ पर है, तो देखिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 1640 पर 7.5% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में प्राप्त ब्याज की राशि क्या होगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि SI इक्वल टू 1640 इंटू 7.5% है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 100 लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ से एक जीरो यहाँ पर हटा देंगे तो यहाँ पर 10 लग जाएगा। ठीक, इसके बाद है आपका समय कितना दिया हुआ है 6 वर्ष दिया हुआ है, यानी कि 6। ठीक, अब बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पर देखिए 25 चौक 100, 25 तिया 75। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 चौक 16 और 4 एकम 4। ठीक, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 तिया 18, 41 और 18 में हमें यहाँ पर इंटू करना है, तो देखिए 18 एकम 18 की 8, हाथ से लगी 1, 18 चौक 72 और 1 73, कितना हो जाएगा 73 8, 73 8 कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये आपकी एक बोर्ड मास की छोटी सी कैलकुलेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका बार कोष्टक जो दिया गया है, तो बार कोष्टक का यहाँ पर वैसे कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सिर्फ बार लगाना होगा, यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर बंद करना होगा। ठीक, 7 या 21 हो जाएगा, और 21 में यदि हम भाग लगाते हैं ये कितना हो जाएगा आपका -5। ठीक, -5 हो जाएगा, और -5 है, और ये आपका कितना है 23 है, तो 15 और 3 18, यानी कि हम जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा प्लस का 18 बन रहा है। अब 18 से यदि हम भाग लगाते हैं 18 पंजे 90 होता है, यानी कि 5 बन जाएगा, और 5 जब बाहर जाएगा तो ये कितना है आपका माइनस है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5 है, और यहाँ पर क्या है 22 प्लस का है। ठीक, अब यहाँ पर हम जब 5 माइनस करते हैं तो हमारा बन जाता है यहाँ पर 17, कितना बच जाता है 17 आपका प्लस का रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है ये प्लस की संख्या है, और 17 से भाग लगाएंगे हम किसमें 119 में, 17 7 119 होता है, तो यहाँ पर 7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक,